तो आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो है गर्मियों का बहुत ही स्पेशल ठंडा मीठा और एनर्जी वाला मैंगो फ्रूटी, जिसे आप बनाएंगे सिर्फ 15 मिनट में और इसे महफूज करेंगे महीने भर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर इस गर्मियों के सीज़न में आप आम से ठंडी और मीठी चीज़ें नहीं बना रहे तो आप बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। आज मैं बनाऊंगी बेहतरीन सी मैंगो फ्रूटी जो बिना किसी केमिकल के होगी और टेस्ट तो इतना ज़बरदस्त कि बाज़ार वाले जूसेस भी इसके सामने फेल हो जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आम। पंजाब में यानी कि मुल्तान में अभी आम की फसल तैयार नहीं हुई, तो ये सिंध वाले आम हैं। हल्के से मीठे हैं मगर इनके अंदर अच्छा खासा पल्प यानी कि गूदा मौजूद है। चलें जी, रेसिपी तैयार करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रूटी बनाने के लिए आप लोगों ने जो रेशो रखना है वो ये है कि 1 किलो आम में 1 कच्ची कैरी लाजमी जाएगी। अगर आम ज़्यादा मीठे हैं तो 2 कैरियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, छिलका उतार कर दोनों चीज़ों को यानी कि आम को और कैरी को रफली सा आप लोगों ने काट लेना है। अब ले ली है मैंने 1 अदद कढ़ाई और इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 से 2 लीटर के बराबर पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे चीनी। वैसे मैंगो फ्रूटी में चीनी की मिकदार ज़्यादा ही अच्छी लगती है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो मैं जो मैंगो इस्तेमाल कर रही हूँ वो ज़्यादा मीठे नहीं हैं, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो लिहाजा 1 किलो आम की रेसिपी में मैं तकरीबन 300 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करने लगी हूँ। अगर आम ज़्यादा मीठे हों तो फिर चीनी की मिकदार को कम कर दें। चलें जी, पानी में शामिल कर देंगे कटा हुआ आम और कैरी, दोनों एक साथ ही डाल दें। चाहे तो आप इन चीज़ों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। कैरी और आम को पेस्ट बना लें और फिर पानी और चीनी के मिक्स में शामिल करें। तो जैसे आप लोगों का दिल चाहे, मैंने डायरेक्ट ही शामिल कर दिए हैं। अब देखें, पानी में एक बॉयल आने देंगे, साथ के साथ मिक्स करते रहें ताकि चीनी भी पानी में घुल जाए। आम तो वैसे ही पके हुए होते हैं, इतने सॉफ्ट और नरम होते हैं। हमने यहाँ पर कैरी को गलाना है, नरम करना है। तो अगर आप लोगों के फ्रिज में भी सॉफ्ट ड्रिंक रहते हैं और मेहमान जब आते हैं तो आप ग्लास भर भर कर उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक पेश करते हैं, इस रेसिपी को देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आप ऐसा नहीं करेंगे। चलें जी, 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब आम तो पहले ही पके हुए हैं, कैरी को चेक कर लेते हैं। कैरी को जब हम इस तरीके से प्रेस करेंगे चम्मच की बैक की मदद से तो ये ईजीली देखें अच्छे तरीके से मैश हो रही है। बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें और इन सारी चीज़ों को ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पे आने दें। जैसे ये लिक्विड ठंडा हो जाएगा, इसे डालें एक मिक्सी जार में और इन सब चीज़ों का फाइन पेस्ट बना लें। तो मैंगो फ्रूटी के कलर को अगर आप लोग मज़ीद इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 चुटकी इसमें येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैं इसको केमिकल फ्री बना रही हूँ। चलें जी, अच्छे तरीके से जब ये पिस जाए तो हम इसको छान लेंगे। वैसे जो आम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसमें ज़्यादा रेशा या फाइबर नहीं है, मगर फिर भी छानना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप मार्केट वाला टेस्ट और टेक्सचर चाहते हैं तो फिर आम की इस मैंगो फ्रूटी को छान लें और कोशिश करें जो स्ट्रेनर आप इस्तेमाल करें वो बारीक होल वाली होनी चाहिए ताकि हमारे पास स्मूथ सिल्की सा ड्रिंक बनकर तैयार हो सके। तो अगर आप लोगों के पास बारीक खोल वाली स्ट्रेनर मौजूद नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप कोई मलमल का कपड़ा ले सकते हैं जिसमें आप इस मैंगो फ्रूटी को छान सकते हैं। आप इस मैंगो फ्रूटी की कंसिस्टेंसी और कलर को चेक करें, लग रहा है ना टेस्टी, और यकीन करें इसका मुकाबला आप मार्केट वाले जूस से कर ही नहीं सकते। ये घर में तैयार किया गया है, साफ़ सुथरा है और केमिकल फ्री है। सबसे अच्छी बात, आप इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो बेहतरीन सी मैंगो फ्रूटी को आप सर्व करेंगे ठंडा ठार। जितना ठंडा पानी या फिर बर्फ़ मिलाना चाहे इसमें डालें और ठंडी ठंडी मैंगो फ्रूटी को इस गर्मियों के सीज़न में इंजॉय करें। तो इस सख्त गर्मी के मौसम में ये ठंडी ठंडी रिफ़्रेशिंग और टेस्टी मैंगो फ्रूटी इंशाअल्लाह ताला आपको राहत और ठंडक पहुंचाएगी।
बच्चों की भी फेवरेट है ये मैंगो फ्रूटी। तो रेसिपी को बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।